दोबारा से हम फिर बात करते हैं इस कुल्टा की। ये कुल्टा जो नीचे अपने देवर के चिपकी हुई है, देखिए। ये बोल रही थी, एक न्यूज से बोल रही थी, मतलब ऐसे न्यूज था, बड़ा न्यूज था 2 लाख वाला। उससे बोल रही थी कि देखो मैंने कोई भी नहीं मारा पीटा नहीं है, मेरी कोई गलती नहीं है, मेरा देवर मुझे ब्लैकमेल करता था क्योंकि देवर के पास कुछ न्यूड फिल्में निकल गई थी। तो सबसे पहले बात तो न्यूड फिल्में निकल गई तो ये मतलब कौन हुई, ये करेक्टरलेस हुई। वो तो यूट्यूब वो पूछता है न्यूज वाला कि न्यूड फिल्में कैसे गईं, तो ये बोल रही बस आपत्तिजनक फिल्में उन्होंने खींच ली थी, तो इसका मतलब बाथरूम खुला करके ये नहाती थी। फिर वो पूछता है आपत्तिजनक कैसी, बोली बस ऐसे सिंपल से जैसे देवर और भाभी होते हैं, गले लग करके हमने खिंचाया था। एक एक मिनट में बयान बदल रही है ये महिला। अच्छा बताइए, देवर भाभी वैसे कैसे मतलब चिपक के खिंचा लिया, तुम्हें हिम्मत कैसे पड़ी कि तुम अपने देवर को चिपक रही हो, और उसने वीडियो बनाया तो तुमने रोका क्यों नहीं, चिपकते हुए उसका हाथ पकड़ा क्यों नहीं? इसका मतलब ये झूठ बोल रही है। तो ये कुलटा आग लगी इसके मतलब बेहिसाब जवानी। 6 साल का बच्चा है फिर भी जवानी इसकी कम नहीं हो रही है। 10-15 साल का बच्चा हो जाएगा तब भी इसकी जवानी कम नहीं होगी। देखो, अपने पति से जिसकी पूर्ति नहीं हुई उसकी विश्व में किसी से पूर्ति नहीं होगी, अभी मैं साफ साफ बता दे रही हूँ। तो ये महिला कह रही है हमने नहीं मारा, उसने हमें ब्लैकमेल किया था कि तुम्हारी न्यूड फिल्में मैं उस पर डाल दूंगा फेसबुक पे, और इससे तुम्हारी बड़ी बदनामी हो जाएगी, और इस वजह से तुमको अपने पति को मारना पड़ेगा। तो मतलब जैसे कि तुम्हारी बदनामी हो जाए तो पति को मार दोगी। कब तक चलेगा ये कुलटाओं का, कब तक चलेगा राक्षसनियों का? ये कितने जन्मों का बदला ले रही हैं कुछ नहीं पता है। तो चलिए अब लीगल पे बात करते हैं। शारदा यूनिवर्सिटी जो कि नोएडा में है, वहाँ पे एक ज्योति नाम की गुड़गांव की रहने वाली लड़की जो डॉक्टर बनने का मतलब बीडीएस का कोर्स कर रही थी, दूसरा साल था, उसको मार दिया गया है टॉर्चर कर करके। टीचर ने तुमसे नहीं होगा, तुम इस लायक नहीं हो, जाइए घर में बर्तन मांजिए, रोटी पकाइए, शादी करके बच्चा पैदा कर लीजिए, तुम तो बड़ी तेज हो बोलने में, तुम पढ़ने में तेज नहीं हो, बोलने में तेज क्यों हो? मैं बार बार कहती हूँ तुम्हारे वर्ड किसी को ब्रेक कर सकते हैं, किसी को इन्फॉर्मेंस कर सकते हैं, किसी की आत्मा का नाश कर सकते हैं। तुम्हारे वर्ड बहुत बड़ा तलवार हैं, तुम्हारे वर्डों से कोई फांसी भी लग जाए तो कोई कम न समझना, तुम्हारे वर्डों से कोई जहर भी खा सकता है, इसको कम मत समझना। तो वर्ड को थोड़ा सा कंट्रोल करें। तो अभी ये शारदा यूनिवर्सिटी की ये जो घूसखोरी और बड़े बड़े चैनल नहीं बोल रहे हैं, उसकी बात नहीं दिखा रहे हैं। मैं बार बार कह रही हूँ, जरूरत हमें काम करना जवानों पे है। अरे बूढ़ों पे कोई काम करने की जरूरत नहीं, बूढ़ों के तलवे मत चाटो, जवानों पे काम करो। जवान बच्चे आगे बढ़ करके संस्कार विहीन होते जा रहे हैं, संस्कार लाएंगे। तो अभी बात करते हैं सुष्मिता जी, जो द्वारिका के ओम विहार में रहती थी, फेस 1 उत्तम नगर के पास। तो ये अपने पति करण देव से 6 साल का बच्चा था, 8-10 साल शादी को हो गए थे। करण देव इनकी नाइट ड्यूटी नोएडा में करता था, उसके बाद उसने ड्यूटी छोड़ दी, दिन में आके सोता था, नाइट में चला जाता था। तो नाइट में ये कभी भी 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे अपने बच्चे को दूसरे कमरे में सुला करके अपने पास बुला लेती थी। किसको? अपने देवर को, क्योंकि पति 12 घंटा ड्यूटी करता था, 4 से 4 ड्यूटी करता था। तो 4 से 4 ड्यूटी करेगा तो 12 घंटा ड्यूटी करेगा, भाई सोएगा भी 8-10 घंटा। तो 2 घंटे में आप बताइए इनकी जवानी कैसे भरपाई करेगा? और भी बहुत मसले होते घर के, रिश्तेदारों के, तो वो एक प्रकार से इनकी जवानी पूरी नहीं कर पाता था। तो इसने ये रास्ता अपनाया कि देवर को हम अपना लेते हैं। देवर भी रंडुआ था, तो उसने मतलब आ करके इनके रात में सोता था। तो अभी इनकी चैट पकड़ी गई। ये चैट में क्या कहती हैं, कब तक चलेगा ये? तो उधर से देवर लिखता है कितनी गोली दी, तो वो ये बताती हैं व्हाट्सएप चैट में कि 2.5 गोली दी। उसके बाद वो बोलता है पूरी कितनी टोटल गोली दे दी, तो ये बताता है कि टोटल 30 गोलियां होती हैं, 16, 17, 18, 20 मतलब 29 गोली दे दी, सॉरी 27.5 गोली दे दी। तो फिर अब क्या हो रहा है? तो बोले अभी भी ये सांसें ले रहा है, अभी ये मरा नहीं है। चैट में निकला है, ये कह रही हैं ना तो उल्टी हो रही है, ना तो ठंडा पड़ रहा है, ना तो काला पड़ रहा है, ना तो पोटी सोटी कर रहा है, ना तो वॉमिटिंग मतलब उल्टी कर रहा है, कुछ भी तो कर नहीं रहा है। तो वो देवर कहता है इनका, फिर लिखता है वो देवर लिखता है, ये मतलब लगता है कि हम लोगों को रिस्क लेना पड़ेगा, हम लोगों को इसको बिजली का शॉक देना पड़ेगा। तो वो समझा रहा है कि एक काम करो, नंगा तार लेकर के उंगली में बांधो। तो वो बोल रही नहीं 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 तुम आ जाओ, साथ करेंगे, हो जाएगा।
मतलब अपनों की प्लानिंग गैरों से जब होने लगे, अपनों की बातें जब गैरों से होने लगे, तो घर में लाश भी गिरेगी, घर में मृत्यु भी होगी, घर में नफरत भी होगी, और घर में तहस नहस भी होगी, चोरी भी होगी, घर एकदम बिल्कुल नष्ट हो जाएगा। अब एक बात बताइए, 6 साल का बच्चा नष्ट हुआ, पूरा परिवार तहस नहस हुआ, अपना ये जेल में जाकर के बैठेंगी। जेल में आपको पता क्या होता है, जेलर से लेकर के नीचे तक, कांस्टेबल तक, झाड़ू वाला तक जेंट्सों के साथ कुकर्म करता है। कुकर्म जैसे जेंट्स जेंट्स से संबंध बनाते हैं, उसी तरह से लेडीज अगर कोई पहुंच जाती है तो लेडीज के साथ कौन कौन कुकर्म करता है। ऊपर से विभाग सबसे सीनियर, सीनियर से जूनियर्स, कांस्टेबल, झाड़ू वाला, उसके बाद कैदी। अब इनकी हवस देखो, भगवान से तुम जो मांगते हो वो पूरी आपकी होती 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 है। पूछो कैसे। अब इनकी हवस नहीं पूरी हो रही थी, हवस के चलते इसने सोक्ड दिया, मतलब स्लीपिंग पिल्स दी, मतलब नींद की गोली दी। और उसके बाद देखो क्या कहते कि अब इनको इतना सब करने के बाद इनकी तमन्ना पूरी हुई। अभी एक देवर भी इनकी पूर्ति नहीं कर सकता था, एक देवर भी इनको पीछा छुड़ाने के चक्कर में पड़ता, मार भी देता इनको, क्योंकि ये पीछा छोड़ती नहीं, क्योंकि इनकी हवस की भरपाई कोई कर नहीं सकता। खुला रोड पे कुतिया है नहीं कि कुतिया की तरह करेंगी, पार्कों में जाकर के और होटलों में जाके करेंगे तो पुलिस, उसके बाद होटलों में जाने के पैसे, पति कमासुत पति तो मर गया। तो इनकी तमन्ना पूरी करने का जो भोले बाबा ने रिवाज बनाया है वो क्या बनाया है, यही कि तुम जेल में जाओ, जेल में ऊपर से लेकर के कैदी से लेकर के सफाई कर्मचारी तक तुम्हारी तमन्ना पूरी करेंगे। तो सुष्मिता जी मुबारक हो, तुम्हारी तमन्ना हवस भरी, तुम्हारी शरीर की गुदगुदी अब मिटे। अब थाने से थानेदार, कांस्टेबल, इंस्पेक्टर, SHO, SI, जितना कैदी पुराना नया सब तुम पे चढ़े और तुम्हारी जवानी बलबलाती हुई, खोलती हुई शांत हो जाए। तो दोस्तों ये अभद्र शब्द नहीं बोलना चाहिए, लेकिन एक उल्टा है। अभी 60 साल का कोई पति मरता है तो मुझे डर लगता है कि उसकी पत्नी ने मारा होगा, क्योंकि देखो 55 साल की तो वो रहती है पत्नी और 60 साल का पति रहता है। तो 60 साल का हो सकता है बुढ़ा हो गया, हो ही जाते हैं बुढ़े लुच्चे लफंगे, जिनकी कैरेक्टरलेस बीवी होती वो तो बुढ़े होंगे, क्योंकि एक सच्ची बीवी मिलना अपने आप में बड़ा बड़ा न्यूट्रिशन है। तो ये ये औरत 55 साल की जवान ही रहती है, क्योंकि उनका बॉयफ्रेंड प्यार करता है, सामान लाके देता, दूध लाके देता, फल फ्रूट लाके, पपीता लाके देता, खाली पेट खाती है तो गैस जो बनती है तो गैस नहीं बनती, आंतें साफ होती हैं तो जवान रहती हैं। अच्छा एक बात और बताना चाहूंगी, मैंने इसी में देखो दूसरा टॉपिक भी ला देती हूँ, क्या करूँ याद आ जाता है। तो जो औरत खाली पेट पपीता खाती है वो ज्यादा दिन जवान रहती है, जो औरत खाली पेट पपीता खाती है वो ज्यादा दिन तक जवान रहती है। जो औरत खाली पेट मुट्ठी मुट्ठी तुलसी खाती है वो तो कभी बुढ़ी ही नहीं होती है। आप आयुर्वेदा के पतंजलि में और चरक संहिता में सर्च कर लीजिए, ठीक है। तो ये बात आपको नॉलेज वाली दे दिया। तो ये खाली पेट पपीता खाती हैं सारी, इसीलिए सब जवान रहती हैं। यहाँ तो साला किसी दिन व्रत है, किसी दिन फलाना है, कहीं दिन ठिकाना है, पपीता खाने का टाइम ही नहीं, तो कहाँ से जवान रहेंगे। तो ये महिला कहती है अपने देवर से चैट में कहती है कब आओगे, तो देवर कह 3 बजे तक आ जाऊंगा। तो ये बोल रही ज्यादा नहीं हो गया कुछ। अब सुनो, इसको मारने की, मतलब बावली को मारने की इतनी जल्दी है कि मार देंगे तो हम खुला दोनों लोग शादी कर लेंगे। रीजन क्या होता है, जब बड़ा भाई मर जाता है तो छोटे भाई से शादी कर दी जाती है। तो उसकी ये प्लानिंग थी कि हमारी शादी तुम्हारी हो जाएगी, तुम्हारी सारी भाई फ्लैट था, गुड़गांव में फ्लैट था, द्वारिका में तो फ्लैट रहा होगा कम से कम 50-60 लाख का, तो वो अपना अनपढ़ गंवार रहा होगा, कमा नहीं सकता था। तो उसने कहा फ्लैट हमारा हो जाएगा, बस हमको बैठ करके खाना पड़ेगा, तुम जाके नौकरी करना, यही तो। अब बच्चों को पालने के लिए आपको लगता है कैरेक्टरलेस बीवी का जो बच्चा है उसके लिए कोई कमाएगा? कैरेक्टरलेस बीवियों का देखो कोई नहीं होता। और इनको अगर पुलिस वगैरह वहां पे इनकी हवा से मिटाते हैं तो हमको लगता है अच्छा है, मिटाना चाहिए। तो कैरेक्टरलेस बीवियों का ऐसा ही होना चाहिए। तो सुष्मिता ने इस तरह से 3 बजे, ज्यादा तो नहीं होगा जाएगा, तो वो बोला ठीक है मैं आता हूँ। तो वो अपना 3 बजे आ गया। इन लोगों ने उसके मतलब रात को दूसरे के घर में घुस करके पहले नींद की दवाई खिला करके बेहोश करके, उसके बाद उंगली में तार बांध देती है, उसके ऊपर टेप लगा देती हैं, उसकी उंगली को सीने से चिपका देती हैं, उसके बाद बोर्ड में लगा देती हैं। अब बोर्ड में लगा दिया, खून चूस लिया सारी बिजली ने। और 3 बजे तुमने मार दिया तो 4 बजे चिल्ला देती। लेकिन देखो प्लानिंग तो देखो, ये दोनों प्लान करते हैं कि 9 बजे से पहले नहीं चिल्लाना है। 13 जुलाई की बात है ये।
9 बजे से पहले नहीं चिल्लाना है, 9 बज जाए तभी चिल्लाना है। तो 9 बजे चिल्लाहट मचती है, जाकर के नीचे चिल्लाती है। तो दूसरी गली में सास रहती, सास को साथ में रखती नहीं थी, देवर था, वो सब भाग करके आते हैं, भाग करके बॉडी वगैरह चली जाती है। तो नीचे से जो सगा भाई है इनका, ये बोलता हमारे कमरे से जाके ये सामान ले आओ। जो सगा भाई है करण देव का, जो मरा है, उनसे चाचा का लड़का बोलता मेरे कमरे से सामान ले आओ। जब ये सामान लेने जाते हैं तो मोबाइल मिल जाता है, तो मोबाइल भी बोला था ले आना। जब मोबाइल लाता तो मोबाइल का लॉक को वैसे दबा देता है, तो उसमें पूरी चैट खुली पड़ी थी, लॉक खोलना ही नहीं पड़ा, चैट खुल गई पूरी। भगवान की महिमा तो